एक और बहुत ही ज़बरदस्त तारीख़ी जगह पूरी दुनिया में, और इसका बहुत बड़ा जो है ना गहरा असर है तारीख़ में। मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ना दोस्तों, इसको रोमन फोरम यानी रोमन दिल का बहुत अहम हिस्सा तस्वर किया जाता है। इसे थिएटर ऑफ पोम्प्लिनी भी कहते हैं। दोस्तों ये जो जगह है ये आपको एक स्क्वायर टाइप जगह नज़र आएगी, जहाँ पर इस किस्म के पिलर्स आपको नज़र आ जाएंगे जो कि पुराने दौर में रोमी सेनेट के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। दोस्तों इस जगह ने जो है ना तारीख़ का एक ऐसा इंसिडेंट जो है समोया है जिसने रोमन हिस्ट्री को जो है ना पूरी तरह तब्दील कर दिया। लेकिन इससे पहले मैं आपको जूलियस सीज़र के बारे में बताता हूँ, क्योंकि उसका ताल्लुक़ इस जगह से बहुत ही गहरा है। तो प्यारे दोस्तों, जूलियस सीज़र जो था ना वो एक बहुत मशहूर रोमन जनरल, सियासतदान और लिखारी था। वो इनकी हिस्ट्री के मुताबिक जो है ना वो 12 जुलाई 100 कबल मसीह यानी 100 ईयर्स अगो बिफोर जीसस क्राइस्ट उसकी पैदाइश हुई थी। उन्होंने जो है ना शुरू में रोम की फ़ौज में शमूलियत ली और बहुत नाम कमाया, और बाद में उन्होंने एक ख़ुद ताकतवर रहनुमा और जनरल के तौर पर कायम किया। वो रोम के बादशाह खाली नहीं थे, बल्कि उन्होंने 49 कबल मसीह में डिक्टेटर का भी ओहदा हासिल कर लिया था। यानी तकरीबन लगभग 50 साल पहले जो है वो रोम का आप कह सकते हैं पहला डिक्टेटर बना था। उसकी मौत जो है वो 15 मार्च 44 कबल मसीह यानी जीसस क्राइस्ट से 44 साल पहले इसी फोरम में हुई थी दोस्तों, जिसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो है ना वो बताया है। प्यारे दोस्तों, जूलियस सीज़र जो था ना उसका दौर बहुत ही मुख्तसर था। यानी वो साल कबल मसीह 40 साल कबल मसीह तक जो है उसका बड़ा मुख्तसर दौर रहा था। उस दौरान वो जो है ना रोमी फ़ौज का कमांडर बना। ना सिर्फ कमांडर बना, तो उसने ना सिर्फ वो कमांडर बना बल्कि उसने इतना असर व रसूख कायम कर लिया था। बहुत सारे अच्छे काम भी किए उसने, लेकिन उसका असर व रसूख इतना था कि जो है ना रोमन की कुछ जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसके बारे में था कि वो एक डिक्टेटर था। अब जिस जगह मैं खड़ा हूँ वहाँ ही वो बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसने पूरी दुनिया की तारीख़ बदल दी, और पूरी दुनिया में अब तक फिल्में जो है ना उसके नाम पर बनती हैं। तो उस तारीख़ का जो है ना मैं अब आपको ज़िक्र बता दूँगा वो क्या हुआ था, और वो जगह भी मैं आपको बताता हूँ जहाँ वो तारीख़ हुई थी, जहाँ उस वाक़े को जो है ना वक़ूअ पज़ीर हुआ था वो। तो दोस्तों ये जगह जो है ना वो है रोम का जो है ना क्यूरिया सैनाटोरियम भी कहलाता है। ये वही जगह दोस्तों जहाँ पर जूलियस सीज़र का कत्ल हुआ। ये एक सेनेट था, यहाँ सेनेट मीटिंग्स भी होती थी और तमाम सेनेटर्स यहीं इकट्ठे होते थे। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि क्या होता है। तकरीबन 44 कबल मसीह यानी 44 साल बिफोर जीसस क्राइस्ट की पैदाइश से यहाँ पर इस सेनेट में जूलियस सीज़र को बड़े ही धोखे से बुलाया गया था। और जब वो अंदर पहुँचे ना तो तकरीबन दोस्तों 40 के करीब जो सेनेटर्स थे उन्होंने मिलकर जूलियस पे हमला कर दिया। ब्रूटस जो कि जूलियस सीज़र का बहुत करीबी दोस्त था और सियासी साथी था दोस्तों, इसकी साजिश का मरकज़ी हिस्सा भी बन गया। दोस्तों ब्रूटस ना एक रवायती और रोमानी ख़ानदान का जो फ़र्द था। वो हमेशा से ही अपनी आज़ादी और जमहूरी जो असूलों का था वो हामी था। दोस्तों उसने सोचा कि सीज़र का बढ़ता हुआ जो इक़्तिदार है वो रोम की आज़ादी के लिए ख़तरा है, इसलिए उसने ये साजिश की। एक मशहूर फ़िल्म है दोस्तों शेक्सपियर की बनी हुई जिसका नाम है जूलियस सीज़र, वो इसी वाक़े पे बनी हुई है और उसमें ब्रूटस का जो किरदार है वो बड़ा ही अहम है। दोस्तों मेरे सामने जो आपको ये पिलर्स नज़र आ रहे हैं ये वही सेनेट है जहाँ जूलियस सीज़र को ना बड़े ही धोखे से बुलाया गया। अच्छा दोस्तों, तारीख़ में ये कहा जाता है कि जूलियस सीज़र जो था ना वो उस दिन आम तौर पर अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए जा रहा था और उसे जो है सेनेट में ख़ास इजलास के लिए बुलाया गया था। सेनेट ने ये वादा किया था कि वो उन्हें इज़्ज़त देंगे और उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन दर हकीकत दोस्तों ये एक चाल थी। जब वो सेनेट हॉल यानी मेरे सामने वाले सेनेट पे पहुंचा है तो साजिशों ने उन्होंने घेर लिया और तकरीबन 60 सेनेटर्स ने मिलकर जो है ना वो जूलियस सीज़र पे हमला किया। मुख्तलिफ़ ज़राए हैं दोस्तों जो ये हमें बताते हैं कि सीज़र को तकरीबन 23 से 35 बार छुरा मारा गया।
ब्रूटस जो उसका बहुत एक काबिल दीद और बहुत जो है ना जिस पे वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था, उसने दीगर साजिशों के साथ मिल के ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि वो रोम की आज़ादी के लिए कदम उठा रहे हैं। इस कत्ल के बाद दोस्तों पूरा का पूरा रोम हिल गया, रोम की तारीख़ हिल के रह गई। सीज़र की मौत के बाद एक तवील खाना जंगी जो है ना वो रोम में रही है, जिसके नतीजे में आखिरकार अक्टूबरस और एंटोनी जैसे लोग ताकत में आए। दोस्तों सीज़र के कत्ल के बाद रोम में एक शदीद सियासी बहरान जो है ना वो पैदा हो गया था। साजिश करने वाले लोगों को आवाम का जो है ना बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा फेस करना पड़ा। इस वाक़े के बाद ब्रूटस और उसके जो दीगर साजिशी थे उनको मैदान छोड़ना पड़ा। बाद में जो है ना जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अक्टूबरस जो कि आगे चलकर अक्तावीन बने थे और मार्क एंटोनी ने मिलकर एक इत्तेहादी हुकूमत बनाई और आखिरकार दोस्तों साजिश करने वालों को बिला आखिर शिकस्त हुई। रोम में फिर एक बार फिर जो है ना वो नया दौर शुरू हुआ, जिसमें अक्तावीन यानी अगस्तियस पहला रूमी शहंशाह बना और सल्तनत ऐसा जो रोम की सल्तनत थी उसका फिर एक शाहाना जो है ना वो दौर शुरू हुआ। दोस्तों रोम में जो है ना वो बड़ी डिवाइडेड किस्म की जो है ना वो ओपिनियन है जूलियस सीज़र को देख के। कुछ लोग जूलियस सीज़र को बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो उसे एज अ डिक्टेटर समझते हैं। लेकिन एक मज़े की बात और है कि यहाँ पर हर साल एक ट्रेडिशन है जहाँ पर जूलियस सीज़र का जो है ना वो एक हम उर्दू में जनाजा कह लें या यहाँ पर एक उसकी डेथ एनिवर्सरी बनाई जाती है, जहाँ पर उसकी जो एक डमी बॉडी को ले जाया जाता है और उसका जो है ना वो पूरा जो एक सेरेमनी है वो अदा की जाती है और बहुत से लोग भी इसमें शरीक होते हैं। दोस्तों इस तारीख़ी साहने से जुड़ा एक बहुत ही मशहूर सेंटेंस जो हमें काफ़ी बार मिलने को मिलता है, और ये इतना मशहूर सेंटेंस, इतना मशहूर जुमला का जो एक ज़रबुल मिसल बन गया और पूरी दुनिया के ड्रामे, स्टेज ड्रामे, ख़ुसूसन शेक्सपियर के जो है वो स्टेज ड्रामों में और फिल्मों में घूमता हमारे प्यारे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के प्रोग्राम में आकर एंड होता है, जिसमें जब जूलियस सीज़र को उसके करीबी साथी, वो साथी जिस पे वो सारी ज़िंदगी इत्मीनान करता था, ब्रूटस, उसने जब उसको चाकू मारा तो फिर जूलियस सीज़र ने उसको देख के कहा, यू टू ब्रूटस क्या तू भी। दोस्तों आज भी इस वाक़े को इतना याद रखा जाता है कि बहुत से लोग जो है इसको देखने आते हैं, ख़ुसूसन वो लोग जिनको तारीख़ से दिलचस्पी है, और यही बात मुझे भी यहाँ खींच के लाई। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी स्टोरी, और अगेन मेरी एडवाइस है भाईजान, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से बाहर निकलो। दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। चले अब अपना अगला पड़ाव देखते हैं, वो कौन सा है। आधे दिन से ज़्यादा गुज़र गया और मुझे जो है ना वो बड़ी सख्त भूख भी लगी हुई है। दोस्तों मुझे प्यास लगी है और मुझे यही इसी जगह पे जो है ना एक बड़ा ही डिफरेंट किस्म का नलका नज़र आया है, और इस बंदे ने मुझे बताया कि आपने पानी कैसे पीना है, यानी कि आपने इस पे हाथ रखना है और दूसरे ऊपर से जो है ना वो पानी निकलेगा पीने के लिए। खैर मैं तो ऐसा यूज़ नहीं करूँगा, कपड़े गीले हो जाएंगे। हम भाईजान अपने देसी तरीके से पानी पीते हैं उस जगह पर जहाँ जूलियस सीज़र कत्ल हुआ था। हाँ पानी तो बड़ा ठंडा है यार। चले अब आगे चलते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों आधा दिन तो गुज़र चुका है, अभी तकरीबन दिन के 2 बजने वाले हैं और मेरा आधा काम अभी बाकी है। लेकिन भाई बहुत कुछ सीखा है यार यहाँ पर। मैंने अभी जितने भी यूरोप के टूर किए हैं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ख़ास तौर पे जो है ना हम जो
सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इन्हें तो बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए एक बात याद रखें, जुल्म का जो अंजाम होता है ना वो बहुत बुरा होता है हर जगह, चाहे वो आप इंडिविजुअल जुल्म करें या कलेक्टिवली करें, किसी माशरे किसी सोसाइटी पर करें या किसी एक पर करें। अब देखें यूरोप, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया, ये आज से तकरीबन 80-90 साल पहले या 100 साल पहले ये भी जो है ना जालिम लोगों डिक्टेटरों के अमाजगाह रहा है, लेकिन सब का अंजाम क्या हुआ। और देखें इवेंचुअली इन सब ने ये अब आके इस चीज़ को माना है कि जो डेमोक्रेसी है वो सबसे बेहतरीन जो है ना निज़ाम है यहाँ यूरोप के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबक क्या है? सबक ये देखें, यूरोप ने जो है ना जब इस बात को रियलाइज़ किया है कि देखें डेमोक्रेसी से उसे चलना है, इन्होंने 60s-70s में आकर जो है तमाम जो है ना अपने जो है ना जो ताल्लुकात हैं उनको नॉर्मलाइज़ किया, ठीक है। और फिर इन्होंने फ्री ट्रेड खोल दी और फ्री वीज़ा सर्विस भी खोल दी। अब ये देखें, जहाँ भी मैं यूरोप में जाता हूँ मुझे अक्सर पूरे यूरोप से जो है ना लोग जो है ना वहाँ आए हुए नज़र आते हैं। और सब जो देखें इनमें इतनी नफ़रत रही है कि कोई हिसाब नहीं। तारीख़ में ये बहुत लड़े हैं आपस में, तारीख़ में उनकी खून छुरी और खाना जंगी रही है, लेकिन इवेंचुअली इन्होंने जब इस बात को रियलाइज़ किया, देखो यार लड़ने भड़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है, अब हमने आके मिल के रहना है, ठीक है। और इन्होंने इस बात को इतना अहम समझा कि यहाँ तक इन्होंने एक करेंसी भी जो है ना एक रख ली, यूरो, और उससे जो है ना पूरी यूरोप की जो इकॉनमी है ना दोस्तों वो उठ गई। आज देखें, अब आप कंपेयर करें ना, इंडिया जब पूरा हिंद था, इंडिया दुनिया का सबसे अमीर तरीन इलाका था, ठीक है। आज जो है देखें क्या हाल है, उसके डिवीज़न हो गई, उसकी 3-4 कंट्रियां बन गई हैं, ठीक है। और लेकिन मैं इस बात पे मुझे वो नहीं है कि डिवाइड होना, देखें डिवाइड होगा इवेंचुअली, तो देखें छोटे छोटे अब कुवैत और कतर जैसा भी एक मुल्क है, ठीक है। अब आप पहले वो एक ही थे, पहले पूरा अरब था, लेकिन अब वो एक है। डिवीज़न कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बात ये कि जब आप डिवाइड हो के रहते हैं तो आपको ताल्लुकात आपस में अच्छे रखने चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम सारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इवन चाइना भी, हम सारे जो हैं अपने सारे इख्तलाफात बुला के हम भी फ्री ट्रेड खोलें, हम भी वीज़ा फ्री सर्विस करें, मज़े से एक दूसरे की कंट्रीज़ में जाएं, घूमें फिरें। देखें जो नज़रियात होते हैं, जो आप लोगों का जो अकीदे बेसिक वो अपनी जगह रहें। ये देखें ना यूरोप में एक दूसरे के अकीदे का ख्याल करते हैं, इन्होंने लॉज ऐसे बनाए हुए हैं कि आप एक दूसरे के अकीदे पर अगर क्रिटिसाइज़ करोगे तो उसकी पनिशमेंट आपको बड़ी सख्त मिलेगी। सम टाइम तो जेल में जाना पड़ता है, सम टाइम वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं इसके। हम क्यों नहीं ऐसे लॉज बना सकते, हम क्यों नहीं इस चीज़ को जो है ना वो प्रमोट कर सकते। तो देखिए मेरा ये ख़्याल है कि इंशाल्लाह आफ्टर सम टाइम हमारी जो यंग जनरेशन है ना उसको ये रियलाइज़ होगा, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब सब कॉन्टिनेंट की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो भी आपस में इसी तरह रहेंगी। मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूँ। जो मेन बात है वो मैं आपको बताता हूँ, मेरी एडवाइस यही है तमाम से, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, सारे जो नफ़रत करने या नफ़रत करवाने वाले एलिमेंट्स होते हैं ना हर सोसाइटी में, उसको आप डिस्करेज करें। जब आप उसको डिस्करेज करेंगे ना वो उनकी अहमियत हो जाएगी कम, ठीक है। जब उनकी अहमियत कम होगी तो फिर जो है ना वो कहेंगे यार हमारा कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग, अच्छा बाज़ आदमी अक्सर औक़ात जो है ना इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है, वो मीडिया ग्रुप्स या वो जो सोसाइटी के एलिमेंट्स होते हैं, बेशक वो इंस्टीट्यूशंस हों, ठीक है, उनका जिनका काम नफ़रत फैलाना हो, ठीक है, उससे आप डिस्करेज करें। ये बात उम्मीद है याद रखेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये हमारा जो है ना वाहिद रास्ता है, हम आपस में जो है ना मिलें जुलें, और इसी तरह जिस तरह यूरोप फल फूल रहा है इसी तरह जो है ना हम भी फल